बबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौमा ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरूम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामाईन कराम, कौम के गयूर नौजवानों और उम्मत मुहम्मदिया के फूलों, हक़ के मुतलाशी में एक बार फिर आपका खैर मक़दम है, आपका इस्तक़बाल है। आज की वीडियो का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो मुहर्रमुल हराम और यौम आशूरा है। चलें देर न करते हुए आगाज़ करते हैं। बिरादराने इस्लाम, यूँ तो साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फ़ज़्ल व करम से पूरे साल के बाद अय्याम को खुसूसी फ़ज़ीलत अता फ़रमाई और इन अय्याम में कुछ मख़सूस अहकाम मुक़र्रर फ़रमाए। ये मुहर्रम का महीना एक ऐसा महीना है जिसे कुरान करीम ने हुर्मत वाला महीना करार दिया है। अभी अभी मैंने जो कुरान करीम की छोटी सी आयत तिलावत फरमाई, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि बेशक 4 महीने हुर्मत वाले हैं, उनमें एक मुहर्रम का महीना भी है। मुहर्रम के महीने के एक दिन को यौम आशूरा भी कहा जाता है। अब ये यौम आशूरा क्या है, इसका तक़द्दुस क्या है, इसकी हुर्मत क्या है, आए तफसील से समझते हैं। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख़ को यौम आशूरा कहा जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को यौम आशूरा कहा जाता है, जिसके माने हैं 10वां दिन। यौम आशूरा एक मुक़द्दस दिन है। इस दिन के मुक़द्दस होने के क्या असबाब है, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। हमें और आपको तहक़ीक़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि यौम आशूरा की फ़जीलत ये है कि इस दिन हमारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की शहादत का वाक़या पेश आया था। इसी वजह से यौम आशूरा का दिन मुक़द्दस और हुर्मत वाला बन गया, जबकि ये सही नहीं है। ख़ुद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में यौम आशूरा का दिन एक मुक़द्दस दिन समझा जाता था, जबकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के तकरीबन 60 साल के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की शहादत का वाक़या पेश आया। लिहाजा ये बात दुरुस्त नहीं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की शहादत की वजह से यौम आशूरा का दिन मुक़द्दस ओ मोहतरम। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन की शहादत इस दिन में वाक़ होना, यानी यौम आशूरा के दिन वाक़ होना, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस दिन में शहादत अता फ़रमाया जो पहले ही से मुक़द्दस व मोहतरम चला आ रहा था। बहरहाल यौम आशूरा एक मुक़द्दस दिन। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है
कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने यौम आशूरा के दिन को, यानी इस दिन को अपनी रहमत व बरकत के नुज़ूल के लिए मुंतखब कर लिया, तो हमें ये चाहिए कि यौम आशूरा के दिन हम वो काम करें, या हमें वो काम करने चाहिए जो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित। और सुन्नत के तौर पर हमें सिर्फ एक हुक्म दिया गया है कि आशूरा के दिन हमें और आपको रोज़ा रखना चाहिए। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ कि जब तक रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ नहीं हुए थे, उस वक्त तक यौम आशूरा का रोज़ा हम पर फ़र्ज़ था। बाद में जब रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ कर दिए गए, तब आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत मनसूख कर दी गई। चलें आगे बढ़ते हैं। हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा में जब भी आशूरा आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया कि आशूरा का रोज़ा हम भी रखते हैं और यहूदी भी। चूँकि यहूदियों के रोज़ा रखने का सबब ये था कि इस दिन बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए फ़िरऔन से निजात दी थी। इसीलिए आशूरा के दिन बनी इसराइल शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा करते थे। बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो सिर्फ यौम आशूरा का रोज़ा नहीं रखूँगा, बल्कि इसके साथ एक और रोज़े का इजाफ़ा करूँगा, 9 मुहर्रमुल हराम या 11 मुहर्रमुल हराम, ताकि यहूदियों के साथ मुशाबहत ख़त्म हो जाए। हमारे आका अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के साथ अदना से अदना मुशाबहत भी पसंद नहीं फरमाई, क्योंकि हम मुसलमानों को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जो अल्लाह तबारक व तआला ने दीन अता फरमाया है, वो दुनिया के तमाम अद्यान से मुनफरद और मुमताज़। बहरहाल हमें और आपको आशूरा के 2 रोज़े रखने चाहिए। अब सवाल उठता है कि ये ताज़िया हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके नवासों ने बनवाए थे क्या? ये ढोल, ये नगारे जो आज हम दीन का एक हिस्सा समझकर गली में, चौराहे पर, मैदानों में बजा रहे हैं, तो ये ढोल नगारे हमारे आका, उनके सहाबी, उनके नवासे ने बजाए थे क्या? ये इमामबाड़ा पर जा कर के फातिहा खानी करवाना, ये खिचड़ा, ये शरबत का बंटवाना, ये हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सहाबी, उनके नवासे ने किया था क्या? मेरे भाई, कोई ऐसा काम जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारी आक़िबत ख़राब कर सकती है। कौम के गयूर नौजवानों, होश में आओ। आप क्या कर रहे हैं? कुछ होश भी है? मैदान करबला में जब सहाबी रसूल शहीद किए जा रहे थे, तब यजीद के गुर्गे ढोल बजा बजा कर खुशियाँ मनाया करते थे। आज हमें सोचना चाहिए कि हम
अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो क्या हम उनकी पैरवी कर रहे हैं या यजीद की पैरवी कर रहे हैं? क्या हम सहाबी रसूल की पैरवी कर रहे हैं? क्या हम अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की पैरवी कर रहे हैं या यजीद की पैरवी कर रहे हैं? मेरे भाई, कोई ऐसा काम जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारी आक़िबत ख़राब कर सकता है। अब हमें ये देखना है कि मेरी इन बातों से कितने हमारे भाई हैं जो दीन और शरीयत की बातों पर अमल करने वाले हैं, और कितने हमारे भाई हैं जो शिर्क व बिदअत और रस्म व जहालत की बातों पर अमल करने वाले हैं। बहरहाल वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा न करते हुए बहुत शॉर्ट में बहुत कायदे की बात मैंने किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों, अहबाबों, रिश्तेदारों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आए कि आज हमने जो एक नया सुन्नत पैदा कर लिया है, एक नया सुन्नत ज़िंदा कर लिया है, इसका कुरान से और हदीस से कहीं से कोई बात साबित नहीं। हम या हुसैन कर रहे हैं। हम इमाम बारे पर जो है हुसैन का घोड़ा बन के नाच रहे हैं, दौड़ रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने उलमा से मिलें, उनसे समझें, दीन की बातों को समझें। जितना ज़्यादा समझेंगे उतना आप अल्लाह के करीब होंगे। बहरहाल बातों को बहुत ज़्यादा लंबा खींचना मुनासिब नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।